लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। स्कीम वर्करों को श्रमिक घोषित करना होगा, स्कीम वर्करों को श्रमिक घोषित करना है। किसानों का दिल्ली मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का दिल्ली मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून नहीं सहेंगे, किसान विरोधी काला कानून वापस बंद करो, बंद करो, बैंक बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाल किला बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। स्कीम वर्करों को सरकारी श्रमिक घोषित करना होगा, आंगनबाड़ी आशा रसोइया को सरकारी श्रमिक घोषित करना होगा, आंगनबाड़ी आशा रसोइया को सरकारी श्रमिक घोषित करना होगा। किसानों का दिल्ली मार्च जिंदाबाद, किसानों का दिल्ली मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का दिल्ली मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद है कमाल जिंदाबाद, 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 है कमाल जिंदाबाद, 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 सीपीआईएमएल जिंदाबाद, सीपीआईएमएल जिंदाबाद, आम हड़ताल जिंदाबाद, आम हड़ताल जिंदाबाद, आम हड़ताल जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम हड़ताल जिंदाबाद, आम हड़ताल को सफल करो, सफल करो। आप तमाम लोगों को जैसा कि मालूम है कि आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आम मजदूरों का हड़ताल है। इसी संबंध में यहाँ समस्तीपुर ज़िला के अंदर में भी ज़िला मुख्यालय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जन संगठनों के द्वारा, मजदूर संगठनों के द्वारा जाम का आयोजन किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर स्टेशन चौराहे पर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के बैनर तले यहाँ के मजदूरों ने यहाँ पे आम हड़ताल को और चक्का जाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सड़क पे उतरने का काम किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो उपस्थित खेतिहर मजदूर सभा के नेता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो बताएं आपके इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन संगठन जिंदाबाद, रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा। हड़ताल जुल्म के चक्कर में, हड़ताल जुल्म के चक्कर में ट्रेड यूनियन संगठन जिंदाबाद। अरे मजदूरों को काम देना होगा, अरे किसानों का कर्ज माफ करना होगा। अरे मोदी सरकार हाय हाय, जन विरोधी नीति के खिलाफ पूरा भारत हड़ताल है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरा भारत हड़ताल है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कानून का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद रेल करो, का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। वेतन देना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा, रसोईया को 18,000 रुपया वेतन देना होगा, निर्माण श्रमिकों को काम देना होगा। अरे मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी सरकार
पूरा भारत हड़ताल है। हड़ताल है, हड़ताल है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थियों को शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना नौजवानों को होगा। रोजगार देना होगा, किसानों का कर्ज माफ करना होगा, किसानों का कर्ज माफ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक हैं। बोलिए कमरेड। इंकलाब बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जहाज बेचना बंद करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम खैरियत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानूनों में संशोधन वापस लो, जातिवाद के नाम पर देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनियन जिंदाबाद, सभी वामपंथी पार्टियां जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ाइए, बढ़ाइए, वो आगे सोचे ठीक है, तो बोल रहे हैं आगे आगे चलिए, वहाँ मोटा वहाँ चलिए सामने, वो ठीक किए हुए हैं। दोनों तरफ है, उधर बाजार समिति श्रमिक संघ भी किए हुए हैं, यहाँ पर ही लोग किए, इसीलिए बढ़िए। कलेक्टर को घेरिए, बैंक उन सब बंद है आज, सब हड़ताल पर। अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं। आप लोग हमारा इंटरव्यू थोड़ा दिए, इंटरव्यू में हो पीछे कहाँ के लिए आप देख सकते हैं ये चक्का जाम कार्यक्रम जो वामपंथी ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो लिया गया था, पूरे बिहार, पूरे देश, राष्ट्र स्तरीय जो
बंद का आह्वान किया था, आम हड़ताल की जो घोषणा की थी, उसमें आज समस्तीपुर जिला के सभी वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए मजदूरों ने यहाँ पे मथुरापुर घाट का यह नज़ारा है, मगरदही घाट का, जहाँ चक्का जाम की स्थिति यह है कि मीलों तक सारी गाड़ियाँ सड़कों पर लगी हुई हैं। यहाँ पे मजदूर लोग अपना घेराव कर करके सड़क पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि जीएसटी भी वापस ले और दवा का दाम सस्ता करे, मजदूरों के हित में कानून बनावे, किसानों के हित में कानून बनावे। क्या नाम हुआ? नौजवानों को काम दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, हम भाजपा माली जिला सचिव। CITU भी इसमें शामिल है और इसी के तहत हम लोग इस आंदोलन में आज बंद किए हुए हैं और घंटों से ये तमाम जाम चल रहा है। शहर का मुख्य मार्ग जो राजधानी पटना और दरभंगा को जाती है वो 10 बजे से लगातार आंदोलन बंद है, जाम है। सर अपना परिचय। डॉक्टर SM असगर इमाम, राज्य सचिव CITU और राज्य सचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। जहाँ पर एक ट्रेड यूनियन है और किसान सभा है, वो पूरे तरीके से देश भर में 26-27 नवंबर को आम हड़ताल का घोषणा किया है। इसमें आज जो है खास करके ट्रेड यूनियन का जो मजदूरों का आज हड़ताल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैंक का पूरे तरीके से मर्जन किया जा रहा है, उसमें बैंक में जो है कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। इस सवाल को लेकर के, बेरोजगारी को सवाल को लेकर के, मंदी के सवाल को लेकर के और समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के, और बिहार में जो अभी वर्तमान सरकार बनी है 19 लाख रोजगार के सवाल पर, उस सवाल को लेकर आज जो ट्रेड यूनियन के साथ, किसान सभा के साथ आज हम लोग जो है आयशा भी इस आम हड़ताल में शामिल है और सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रही है कि आज जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियन के लोग हैं और किसान सभा के लोग हैं और हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। अगर इस मांग पर अगर सरकार नहीं सुनती है तो ट्रेड यूनियन, किसान सभा और यहाँ पर के पूरे देश भर के जो छात्र युवा है अपनी रोजगार के सवाल को लेकर के पूरे देश भर में एक होगी और इसको सत्ता चलाना पूरे तरीके से अवरुद्ध कर देगी जब तक रोजगार की सवाल नहीं होगी। और जब तक जो है मजदूरों का जो श्रम कानून संशोधन का जो काला कानून ला रही है, इस कानून को वापस नहीं लेगी, कृषि बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जहाँ पर एक ट्रेड यूनियन है और किसान सभा है, वो पूरे तरीके से देश भर में 26-27 नवंबर को आम हड़ताल का घोषणा किया है। इसमें आज जो है खास करके ट्रेड यूनियन का जो मजदूरों का आज हड़ताल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैंक का पूरे तरीके से मर्जन किया जा रहा है, उसमें बैंक में जो है कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। इस सवाल को लेकर के, बेरोजगारी को सवाल को लेकर के, मंदी के सवाल को लेकर के और समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के, और बिहार में जो अभी वर्तमान सरकार बनी है 19 लाख रोजगार के सवाल पर, उस सवाल को लेकर आज जो ट्रेड यूनियन के साथ, किसान सभा के साथ आज हम लोग जो है आयशा भी इस आम हड़ताल में शामिल है और सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रही है कि आज जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियन के लोग हैं और किसान सभा के लोग हैं और हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। अगर इस मांग पर अगर सरकार नहीं सुनती है तो ट्रेड यूनियन, किसान सभा और यहाँ पर के पूरे देश भर के जो छात्र युवा है अपनी रोजगार के सवाल को लेकर के पूरे देश भर में एक होगी और इसको सत्ता चलाना पूरे तरीके से अवरुद्ध कर देगी जब तक रोजगार की सवाल नहीं होगी। और जब तक जो है मजदूरों का जो श्रम कानून संशोधन का जो काला कानून ला रही है, इस कानून को वापस नहीं लेगी, कृषि बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। भारत में स्ट्राइक
स्ट्राइक जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, लॉकडाउन के बहाने बहुत सारी श्रम कानून जो आज़ादी के बाद श्रमिकों ने लड़के हासिल किया, उस श्रम कानून को बदलना चाहती है और कुछ कानून को बदल दिया। 44 श्रम कानून बना हुआ था जिसको 4 कोड में वो ला रही है, जिससे मजदूरों को काफ़ी अहित होगा। मजदूर का जो 8 घंटा काम था वो 12 घंटा किया जा रहा है। बहुत सारे जो सरकारी हमारी संपत्ति थी उसको निजीकरण के हाथों बेचा जा रहा है। इस तमाम समस्याओं को लेकर के, तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में मजदूर संगठन रोड पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं संभलती है और हमारे मांगों को नहीं पूरा करती है तो आने वाले समय में वो जंगजू लड़ाई होगी। यही बातों के साथ मैं क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामविलास शर्मा, AITC जिला कमेटी सदस्य महासचिव समस्तीपुर। हमारी आवाज़ जा रही है। सबसे पहले मैं अपनी महिला संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करती हूँ। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, खासकर रसोईया, आशा, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं। हम लोग आज इस हड़ताल से तमाम उन स्कीम वर्कर्स को भी श्रमिक घोषित करने की मांग हम इस आम हड़ताल से करते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारी जो यहाँ की सरकार है वो जन विरोधी है और तमाम चीज़ों को, चाहे वो रेल हो, शिक्षा हो या किसी भी चीज़ को देखिए तो वो बेचने पर भिड़ी हुई है। हम लोग जो तमाम श्रमिक हैं, इन सवालों को लेकर हम आज इस आम हड़ताल में उपस्थित हुए हैं और हम इस सड़क से संसद तक ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों का जो यहाँ पर श्रम का शोषण किया जाता है उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को सड़क पर उतारने का काम किए हैं और हम तमाम स्कीम वर्कर्स की भी मांग को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किए हैं। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जिस प्रकार से हम लोग इस हड़ताल में तमाम लोग संगठित हुए हैं, आगे भी अपनी मांग को लगातार उठाते हुए और उस मुकाम तक पहुंचकर हम अपनी मांग को पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं का डिमांड है, हम उस डिमांड को किसान सभा की ओर से हम समर्थन करते हैं, इसलिए कि किसान के बेटे, खेत मजदूर के बेटे, कर्मचारी के बेटे आज इनको आने वाले दिनों में इस देश के अंदर कहीं पर नौकरी मिलेगी कि नहीं, इसके ऊपर आज भारी संकट खड़ा है। और उसी तरह आने वाले दिनों में जो किसान का बेटा या किसान चाहेगा कि हम अपने खेत में खेती करें, इसके ऊपर भी यह मोदी की सरकार वह 3 कानून लाकर संकट खड़ा किया है। और उसके खिलाफ आज ट्रेड यूनियन पूरे देश के अंदर आम हड़ताल किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में जो किसानों का जत्था दिल्ली मार्च कूच किया है, उस मार्च के समर्थन में कल समस्तीपुर कलेक्टर के सामने भी किसान सभा के द्वारा हम धरना देंगे और कलेक्टर के माध्यम से इस सरकार को हम चेतावनी देंगे। में उपस्थित आप तमाम किसान मजदूर भाइयों, ट्रेड यूनियन के नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, नौजवान दोस्तों, आप इस बात को आप जान रहे हैं कि आज पूरे देश में 2 सबसे अधिक किसान संगठनों ने किसानों के विरोध में मोदी की सरकार ने कोरोना काल के दौर में 3 काला कानून पास किया है, जिस काला कानून की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आपने ये देखा है कि ये मोदी की सरकार गुलाम भारत के तर्ज पर मजदूरों के लिए 12 घंटे काम करने का वो कानून बना दिया है। ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश को के रेल को बेचा जा रहा है, बैंकिंग को मर्ज किया जा रहा है, तो उससे लगता है कि पूरा देश मोदी कंपनी राज के हवाले कर देगा।
हमारे नौजवानों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का सवाल, ये बड़े बड़े जो सवाल हैं, इस सवाल को हल करने के बजाय ये मोदी की सरकार हमें धर्म के उन्माद में उलझा कर रख देना चाहती है। 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा आज अच्छा दिन आएगा, हमको आप वोट दो, बहुत तरह का वादा किए, लेकिन उल्टा हो गया। हाथ चले गोरठाम ठाम उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? जब आप सुनते होइएगा गांव में, समाज में, ये रेल जो है, रेल, ये सरकारी रेल भी नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। बैंक जो है सरकारी बैंक भी बेच रहे हैं। और मजदूर लोगों को 7 घंटा जो काम करने की, 8 घंटा जो काम करने का अधिकार था, उसको बदल के अब 12 घंटा करने का कानून बना दिए हैं। श्रम कानूनों में 44 श्रम कानून जो था उसको संशोधन करके 4 श्रम कानून में ले आए हैं। और तो और भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। झूठा कितना है वो जानिए। वो कहते हैं आरक्षण के सवाल पर कि मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। साथियों, मजदूर भाइयों, आपको मैं कहता हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ये झूठा मदारी की सरकार आरक्षण पर भी खतरा मंडराने लगा है। जैसे सरकारी चीजों को निजी हाथों में दे रहा है, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और हिंदू मुसलमान का झंझट फैला के ये बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान में ये नरेंद्र मोदी पूंजीवाद के रास्ते, पहले वाली जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको लागू करने की बात कर रही है। और आज इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मजदूर संगठनों के द्वारा आम हड़ताल 2 दिनों का किया गया है। और ये हड़ताल के द्वारा आप जब इस हड़ताल से अपने अपने गांव जाएं तो गांव में जाके अलग जगह में कि ये मोदी सरकार कंपनी राज बनाना चाहता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत गुलाम हुआ था। जैसा कि आपने हमारे प्रवक्ता साथियों की बातों को आपने सुना है, आज केवल समस्तीपुर ही नहीं, आज पूरे देश में चाहे LIC हो, बैंक हो, चाहे रेल कर्मी हो, चाहे जो भी एटक हो, सिट्टू हो, तमाम संगठनों के लोग आज हड़ताल पर है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जब से मोदी जी और अमित शाह सत्ता में आए हैं, लगातार मजदूर विरोधी कानून पारित करते जा रहे हैं। उस कानून के खिलाफ आज तमाम संगठन के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और लगातार हम लोग बतलाने का काम कर रहे थे। और ये जो रास्ता अख्तियार किए हुए हैं मोदी जी, हिटलर का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन ये लाल झंडा के लोग इनको चलने नहीं देगा। हम तमाम लोग आज इनके विरोध में हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं लगातार आज जो कानून 1886 में जो श्रम कानून बना, लेकिन आज उस कानून में संशोधन किया जा रहा है। जब आप देखते हैं आज जो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन का जो सुविधा थी, आज उसमें संशोधन करके 12 घंटा करने जा रही है। जिस जगह पर खड़ा हुए हैं कि आज सभी आदमी जानते हैं, जितना सरकारी संस्था है, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे बैंक है, चाहे मतलब कि जो अनेक ऐसा निजीकरण, रेल भी मतलब कि जो हो गया, आधा से बेसी हो गया, अब क्या होगा। लेकिन हर चीज़ जो सरकार, ऐसा सरकार निकम्मा है जिसका कोई कहने का कोई वर्णन नहीं है। ये मजदूर विरोधी है कि एक भी मजदूर को सही से रहने नहीं देगा। और नहीं मतलब कि ऐसा मतलब कि जो कहता है जब फूट डालो राज करो, वही सरकार है। हम आपको आपस में लड़ा के मतलब कि चाहता है जो हम फायदा उठा ले। आज 2 आदमी के मतलब कि जो इधर मतलब कि जो खड़ा करता है कि आज मतलब कि जो हमारे विरोधी आदमी है, उसी का संबोधन करके वो पार्टी बना लेते हैं। आज मतलब जितना सरकारी संस्था है सबको मतलब वो प्राइवेट मतलब जो करके आज हमको आपको मूर्ख बना के हम लोग से मतलब कि
वोट लेके वो अपना राज बना लेते हैं, लेकिन एक भी महिला के ऊपर तो इतना मतलब किए हुए हैं जिसका कोई नाम नहीं है। एक भी महिला इधर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? महिला के ऊपर तो मतलब जो ऐसा न कर रहे हैं कि ये महिला कहीं के नहीं है। क्रांतिकारी साथियों, आज ये बेमिसाल प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं समझता हूँ जो पिछले बार जो आंदोलन हुआ था, एटक के द्वारा, ग्रीन ट्रेड यूनियन के द्वारा आंदोलन जो हुआ था, उसमें 10 करोड़ लोग उपस्थित हुए थे और आंदोलन में शिरकत किए थे। इस बार मैं समझता हूँ जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ साथी मैदान जंग में हैं और लड़ रहे हैं, इस सवाल के लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को होश में लाने के लिए। नरेंद्र मोदी की सरकार टाटा के कानून बना रही है, किसान विरोधी कानून बना रहे हैं और बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, बीमा का निजीकरण कर रहे हैं। इस लड़ाई को हमसे लड़ना है। आप जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अभी आपको मालूम होना चाहिए पिछले दिनों इन्होंने तीनों सेना का ये जो है संजय शर्मा बना दिया, किसको? रावत को बना दिया है। और रावत को बनाने का मतलब ये हिंदुस्तान में ये प्रथम घटना है तो तीनों सेना का प्रधान एक आदमी को बना दिया गया है, जो रावत है, रावत को बना दिया गया है। इसका मतलब होता है कि वो चाहता है कि हम पार्लियामेंट को भी नहीं मानेंगे। और ये सूचना मिल रही है और खबर मिल रही है, ये चाहता है हर जगह आरएसएस के लोगों को बचा रहा है और चाहता का कानून बना के मजदूरों पर जुल्म कर रहा है। क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले हम आप तमाम साथियों का इंसाफ मंच समस्तीपुर जिला इकाई की तरफ से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज जो 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का जो आह्वान वामपंथी ट्रेड यूनियन के साथियों ने किया है, इस तारीख की अपनी एक अलग अहमियत भी है दोस्तों। इसी 26 नवंबर की वो तारीख है जब 2 साल 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास के बाद हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक लिखित संविधान देश की संविधान सभा को सौंपा था। और 70 साल के बाद जब इस देश के राजगद्दी पर एक फांसीवादी ताकत ने इक़्तिदार को संभाला, तो उस बाबा साहेब अम्बेडकर के निर्मित किए हुए संविधान में दीमक की तरह लग जाने का काम किया। एक के बाद एक कर करके इसके सारे कानून में संशोधन करके देश की आवाम को इस नौबत पर पहुंचा दिया है कि सिर्फ अब वो बच गया है कि लोग कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे हैं और मोदी सरकार ने इंसान के जिस्म का कपड़ा नहीं छीना है, नहीं तो भूखा और नंगा कर देने की नौबत पर पहुंचा दिया है देश को। आखिर है नहीं तो क्यों आज हमारे बैंक के कर्मचारी, सरकारी LIC के कर्मचारी, तमाम जो ये हमारे जो खाद्यान्न हैं, तमाम जो कल कारखाने हैं, इसके सारे लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके बारे में हम तमाम साथियों से एक के बाद एक करके आप सुन चुके हैं। इसलिए उन सारी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही गुजारिश करते हैं दोस्तों कि ये लड़ाई चलेगी और लंबी चलेगी, एक दिन में यह खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए इस संघर्ष में हम आपके साथ और इंसाफ मंच सब दिन आपको न्याय दिलाने के लिए शाना बशाना शामिल रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आप तमाम साथियों का फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद, कौम एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगा। पदों पर अस्थायी बहाली करनी होगी, पदों पर अस्थायी बहाली करनी होगी। पेंशन निजीकरण नहीं चलेगा, LIC का निजीकरण नहीं चलेगा। रेल को बेचना बंद करो, रेल को बेचना बंद करो। ठेका प्रथा नहीं चलेगा, ठेका प्रथा वापस लो, पेंशन नीति वापस लो, ठेका
ठेका प्रथा वापस लो, ठेका पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा स्थायी करनी होगी, तो हर जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में के लिए जो तीनों साथी शामिल है उनका हम CIT के राज्य कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, विस्तार से सभी साथियों ने बता दिया है कि देश में क्या संकट आई है। इस संकट को बचाने के लिए देश के किसान मजदूर को, मेहनतकश लोगों को एक होने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे ज्यादा जो आर्थिक कमजोर लोग हैं इन्हीं को हिंदुस्तान बचाना होगा। इसलिए अब देश बचाने का सवाल है, इसलिए देश को बचाने के लिए तमाम किसान मजदूर नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम देश को बिकने नहीं दें। देश में जो अपराध बढ़ा है, देश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चौक चौराहे पर रंगदारी वसूली जा रही है, डकैती की घटना हो रही है, प्रशासन विफल है, इसलिए कि ज्यादातर अपराधी पुलिस का साठगांठ होने के कारण देश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। वाम दलों की ओर से इनकलाब इस्तकबाल करना चाहते हैं, लाल सलाम देना चाहते हैं। कोई ज्यादा बात नहीं रखना है, लेकिन आपको याद है मोदी जी सत्ता में आने से पहले घोषणा किए थे कि महंगाई रोकेंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगार नौजवानों के 4 करोड़ खाली हाथ को प्रति साल रोजगार देंगे। सत्ता में आने के बाद उनकी भाषा बदल गई, रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, रेल बेचने लगे, बैंक बेचने लगे, जहाज बेचने लगे, LIC बेचने लगे, HPCL बेचने लगे, तमाम सरकारी उपकरण को बेचने लगे। दोस्तों, इस बेची के खिलाफ लोग बेरोजगार होते गए, छटनी होता गया, निजीकरण होता गया, रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन जो लोग रोजगार में थे वो बेरोजगार होते चले गए। और से और इसके बावजूद कभी नोटबंदी लाकर, कभी मजदूर विरोधी काला कानून लाकर, कभी किसान विरोधी काला कानून लाकर, कभी और GST लाकर तमाम तरह से लोगों को प्रताड़ित किए। आज लाखों लोग हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली को घेरे हुए हैं। और उस अवसर पर हम समस्तीपुर के सड़क पर आज मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आंखें खोल कर देख लो मोदी, तुम्हारे काले कानून को नहीं सहेंगे, तुम्हारे जन विरोधी नीति को नहीं सहेंगे, रेल नहीं बेचने देंगे, जहाज नहीं बेचने देंगे, कोल इंडिया नहीं बेचने देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे, पेट्रोलियम कंपनी नहीं बेचने देंगे, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज नहीं बेचने देंगे। दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी श्रम कानून को वापस तुमको लेना होगा। घर गिरवी रखना पड़ता है, तमाम कर्जा लेना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी जी दवा का दाम भी बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, रेल को बेच रहे हैं, स्कूल को निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम चीज महंगा होता चला जा रहा है। जो बैंक है वो बैंक भी निजीकरण करने की बात हो रही है। LIC तमाम चीजों को, इंश्योरेंस कंपनी को ये निजीकरण करने की बात हो रही है। जो केंद्रीय सरकारी संस्थान है, वो केंद्रीय सरकारी संस्थानों में छटनी कर दिया गया। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज जूट मिल बंद पड़ा हुआ है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तकरीबन 50 साल से 1976 से अपने लिए कानून बनवा कर जो लड़ाई लड़ के जीता था, ये सरकार ने उसका विरोध किया। और विरोध ही नहीं किया, वो तमाम कानून को, जो भी हमारे पूर्व साथी बता रहे थे कि 44 कानून को लेके 4 कानून में ले आया और तमाम कानून को खत्म करके मालिकों के हाथ में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया कि उनको रखेगा और जब मन करेगा निकाल देगा, पैसा देगा। वेज रिकवरी एक्ट को खत्म किया। ये तमाम सवाल को लेकर के मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सड़कों पे उतरा है।
और आपको पता होगा जो सरकारी क्षेत्र में कंपनियां हैं, दवा कंपनी, बहुत कम मूल्यों पे वो दवा को उपलब्ध कराती है आम जनता के लिए, लेकिन उसको वो बंद करके प्राइवेट कंपनी को देना चाहती है ताकि वो प्राइवेट कंपनी दवा के दाम को बढ़ा करके ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इन बातों को समझना पड़ेगा। सबका राजनीतिक सोच अलग हो सकता है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आज कर्नाटका एंटीबायोटिक एक कंपनी है। एक कंपनी आपको सुने होइएगा, IDPL कंपनी थी भारत सरकार की, जो रेनवैक्सी कंपनी की दवा एक बनाता था, उसका दाम था 98 रुपया और IDPL उसको बेचता था 8 रुपया में, जो एंटीबायोटिक था सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट। उस समय से क्रांति आया। सरकारी कंपनी में ये क्षमता था कि कम से कम मूल्य में दवा को वो बना करके जनता के लिए सप्लाई कर सकता था, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साजिश में सरकार आकर के और उसको कंपनी को बंद करा करके निजी हाथों में देने का जो काम किया है, हम उनके लिए सड़क पे उतरे हैं। आज तमाम साथियों का सवाल है, किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, नौजवान साथियों का सवाल है, बेरोजगार का सवाल है। ये तमाम साथियों के साथ आज जो हम लोग पूरे देश के अंदर में तमाम 7 से लेकर 9 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज स्ट्राइक में हैं और कंधा से कंधा मिला के आपके साथ में रहेंगे। और जब भी लड़ाई आपकी होगी, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ करके अग्रणी भूमिका में खड़े रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। और उपस्थित तमाम ट्रेड यूनियन के साथियों, PSSR यूनियन के साथी, SFI के साथी, रसोईया, मिड डे और तमाम जो देश के काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो इस देश को देश बनाए हैं, उन सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और इनकलाब बोलता हूं। साथियों, इस देश का किसान आज खड़ा हुआ है और उस किसान पर दिल्ली और पंजाब में वहां पर में जिस तरीका से पानी का बौछार किया जा रहा है, ये मजदूर वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे वक्ता साथियों ने पूरे विस्तार से इस हड़ताल के बारे में, मजदूरों के कानून पर हमला के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में बताया है। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। मैं तमाम संगठनों के साथी का क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सुबह से इस आंदोलन को सफल बनाया है, जिन्होंने इस हड़ताल को सफल बनाया है। मैं उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं CITU की ओर से, तमाम ट्रेड यूनियन की ओर से। और इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभा समाप्त करेंगे उससे पहले अध्यक्ष मंडली के वरिष्ठ साथी जीवछ भाई हमारे बीच हैं, वो आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जीवछ भाई। उपस्थित साथियों, अध्यक्ष मंडल की ओर से तमाम आंदोलनकारी साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। आपके द्वारा जो कीमती समय दी गई है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, यह आंदोलन जो है देशव्यापी स्तर पर आज आम हड़ताल था। आम हड़ताल को समस्तीपुर जिला के अंदर भी तमाम मजदूर, किसान और विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा एटक, एक2, C2 सहित तमाम श्रमिक संगठनों के द्वारा आज की समस्तीपुर में जो हड़ताल हुआ देशव्यापी, इस हड़ताल को निश्चित रूप से सफल आप लोगों ने साथियों, आप लोगों के द्वारा सफल बनाया गया है। मुख्य रूप से इसमें तमाम साथियों के द्वारा आ ही गया है। आपको समझना होगा, सोचना होगा कि यह केंद्र की सरकार जो है वो मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, छात्र, नौजवान और बेरोजगार विरोधी सरकार केंद्र के अंदर में है। और राज्य के अंदर में जो डबल इंजन की सरकारें हैं, ये NDA की सरकारें हैं। यह समझिए निश्चित रूप से राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बेरोजगार छात्रों के लिए ये विरोधी सरकार साबित हुआ है। और हम स्वागत करते हुए आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे YouTube चैनल पर आप दे सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर